पाकिस्तान का मौजूदा सूरत हाल जो भी हमें नज़र आ रही है, जिसमें इसराइल का मामला हो, फ़लस्तीनियों का साथ देने का मामला हो, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, IMF से कर्ज़ा लेना हो और मुल्क के पढ़े लिखे नौजवानों की कसीर तादाद का बाहर जाना हो, आखिर ये सारा कुछ हमें आम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते देखने को क्यों मिल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, अभी हम पाकिस्तानियों की जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो एक नुक्ते पर मरकूज़ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। जो कौमें अपने मुल्क की नज़रियाती बुनियादों पर पुख्ता यकीन रखती हों और इसकी हिफाजत करना जानती हों, वो मुल्क ज़रूर तरक्की करते हैं। वो कौमें ज़रूर अपने ज़ोर बाजू पर अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेके चलती हैं। वो कौमें गैरतमंद होती हैं, वो अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करते हैं। जिस मकसद के लिए अगर किसी कौम ने कुर्बानियाँ दी गई हों तो फिर उस मकसद को वो अपने साथ लेकर चलती हैं। लेकिन बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें आई, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रोटी कपड़े और मकान का ही नारा लगाया। इस पाकिस्तानी कौम की मेरे ख्याल में माजी से लेकर अब तक जो नज़रियाती सोच थी उसको मफलूज किया। इनको रोटी कपड़े मकान की परेशानी में इस हद तक धुंसा दिया, शायद वो अपने नज़रिए से बहुत हद तक दूर भटक गए। हमने पिछले 4 सालों में क्या नहीं देखा। हमने रियासत पाकिस्तान में ये देखा, कहीं पर हमें ये खबरें सुनाई दी गई कि किसी जगह से कायद-ए-आज़म की तस्वीर को उतार लिया गया। कायद-ए-आज़म की तस्वीर की जगह जो तस्वीर लोगों को नज़र आई वो उस शख्स की सोच की अक्कासी करता है। हमने ये भी इस रियासत पाकिस्तान में देखा, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से गुज़श्ता 4 सालों से जो बातें हो रही थी उनमें रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही थी। गुज़श्ता 3 दिनों से ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिका को ज़बान दे बैठे हैं कि वो इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से जो भी फार्मूला पेश करेंगे उसको मनवान कबूल करेंगे। कहा जाने लगा है बंद कमरों में इन्होंने बगैर सोचे समझे को पूरी कौम की नज़रियाती बुनियादों को पशे-पुश डाल के बानी पाकिस्तान के लफ्ज़ों को खातर में ना लाते हुए कहीं ना कहीं पर वो अपनी ज़बान दे बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं पर अमेरिका के सदर को वो यकीन दिला चुके हैं कि हम आपके साथ हैं। अमेरिका के सदर ने खुद अपनी तकरीर में पाकिस्तान के मौजूदा नाअहल और करप्ट तरीन सियासतदानों के बारे में बारहा दफ़ा कहा है कि आप हमारे साथ हैं। आपने हमें यकीन दिलाया कि हमारे हर फैसले में आप हमारे साथ होंगे। अगर दुश्मन हमारे मुल्क के हुक्मरानों की तारीफ़ें करना शुरू कर दें, हमारे मुल्क की सियासी और गैर सियासी क़ुव्वतों की भरपूर तारीफ़ करना शुरू कर दें, तो दुश्मनों को इतनी क्या ज़रूरत है कि उन्हें हमारे मुल्क की सियासी और गैर सियासी क़ुव्वतों में टैलेंट नज़र आए, सलाहियत नज़र आए, इनकी कदर करने लगे। ऐसा उसी सूरत में होता है जब दुश्मनों को अपने मफादात पूरे होते हुए नज़र आते हैं। और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें भी ये सोचना चाहिए कि वो मगरबी क़ुव्वतें जिन्होंने किसी इस्लामी मुल्क को नहीं छोड़ा, हर मुस्लिम मुल्क को किसी न किसी तरह से अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। फ़लस्तीन जिसके साथ मुसलमानों का एक इस्लामी रिश्ता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता अमन मुआहदे के तहत 2 रियासती फार्मूले के तहत दिमक की तरह चाटना शुरू कर दिया है। गज़ा का मतलब फ़लस्तीन नहीं है। क्या ये मगरबी ममालिक ये चाहेंगे कि रियासत पाकिस्तान जो वो तरक्की करे? क्या ये मगरबी ममालिक ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है इनके शिकंजे से आज़ाद हो जाए, पाकिस्तान आज़ादाना पॉलिसी बनाए, पाकिस्तान में ईमानदार क़ुव्वत आए, पाकिस्तान में लोग अपने फ़ैसले खुद करें, पाकिस्तान इस्लाम का जो आखिरी कला है और हम यही समझते हैं ये इस्लाम का आखिरी कला साबित हो, पाकिस्तान एक एटमी इस्लामिक क़ुव्वत है जिस पर हम फ़ख्र करते हैं। क्या ये लोग ये चाहेंगे कि पाकिस्तान इसको चलाने की सलाहियत भी रखे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान का मौजूदा सूरत हाल जो भी हमें नज़र आ रही है, जिसमें इसराइल का मामला हो, फ़लस्तीनियों का साथ देने का मामला हो, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, IMF से कर्ज़ा लेना हो और मुल्क के पढ़े लिखे नौजवानों की कसीर तादाद का बाहर जाना हो, आखिर ये सारा कुछ हमें आम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते देखने को क्यों मिल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, अभी हम पाकिस्तानियों की जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो एक नुक्ते पर मरकूज़ नहीं है। लेकिन इतना यकीन ज़रूर रखते हैं कि जिस दिन पाकिस्तानी कौम ने इस मुल्क की हिफाजत करने की ठान ली, ये जो जितने भी मसाइल हैं ये पल भर में ख़त्म हो जाएंगे। शुक्रिया।